So, good morning students. Today we are going to continue our topic of chapter 2 that is solution. Solution का जो topic हम continue करने वाले हैं that is methods of expressing concentration. ठीक है, तो mass percentage हमने already study कर लिया था, volume percentage study कर लिया था, molarity हमने study कर ली थी. Now we are going to start with normality. So, अगर हम normality की बात करें, what is the definition of normality? So, normality is defined as number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute, number of gram equivalent of solute dissolved or present per liter of solution. See, अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है? मोलैरिटी के केस में तो इन्वॉल्व थे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और नॉर्मेलिटी के केस में क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन थे और ये भी जो है वो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब नंबर ऑफ मोल्स तो इजिली फाइंड आउट कर लिए थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू व्हाट? गिवन मास. गिवन मास मीन्स कितना अमाउंट जो सोल्यूट का वो डिसॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, वहां पे आता था मॉलिक्यूलर मास मोलैरिटी के केस में, नंबर ऑफ मोल्स के केस में, और यहां पे आएगा इक्विवेलेंट मास. ठीक है, अब एक और टर्म जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास वो है इक्विवेलेंट मास. अब देखो इक्विवेलेंट मास जो है वो एसिड, बेस और सॉल्ट के केस में डिफरेंट होता है. इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू its molecular mass divided by its basicity. अब बेसिसिटी एसिड के केस में क्या होगी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन उसके केस में रिप्लेसेबल है वो क्या होगी? एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी होगी. याद रखना, एसिड के केस में होती है बेसिसिटी. बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस. इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी. और एसिडिटी के केस में क्या होगी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड वन आता है हमारे पास वो है सॉल्ट का एग्जांपल. अब इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, equivalent mass of a salt is equal to its molecular mass divided by valency. ठीक है, सॉल्ट के केस हम कंसीडर करेंगे वैलेंसी. वैलेंसी भी कौन सी होगी? मैक्सिमम वैलेंसी जो है, मैक्सिमम चार्ज जो है वो हम कंसीडर करेंगे. तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास जो वो फाइंड आउट किया जा सकता है. किसका? जो भी आपके पास एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है, उसका इक्विवेलेंट मास आप फाइंड आउट कर लोगे. उसके बाद फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन मास अपॉन जो भी आपके पास है इक्विवेलेंट मास. ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. अब कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जो प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में. ठीक है, तो उस वहां से आप जो है क्या फाइंड आउट कर लोगे? नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस this concept of normality with the example. But before studying the example, before studying the numerical, another thing जो हमने मोलैरिटी में भी स्टडी की थी वही यहाँ पे भी है. नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 is equal to N2V2.
ठीक है। मोलैरिटी के केस में क्या थी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और नॉर्मेलिटी के केस में क्या है, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, देन n3v3 will be equal to what, n1v1 plus n2v2। in this way you can find out the normality of the resulting solution। इस तरह से आप रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। अब इसके बाद स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल, किस तरह से न्यूमेरिकल को जो वो सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल्स में जैसे कैलकुलेट the normality of a solution formed by dissolving 31.5 gram of oxalic acid in 1 liter of solution। Once again, read the question. What is the question? Calculate the normality of a solution formed by dissolving 31.5 gram of oxalic acid in 1 liter of a solution। ठीक है, इस solution की आपको जो है वो normality find out करनी है। So first of all, see number of gram equivalents of oxalic acid। Number of gram equivalents is equal to given mass, that is 31.5 divided by 63। 63 is equivalent mass of oxalic acid। ये तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देखो, नॉर्मेलिटी में क्या था, नॉर्मेलिटी was equal to number of gram equivalents of solute 31.5 divided by 63 present per liter of a solution। volume of solution is what, 1 liter। ठीक है, so normality of the solution is 31.5 divided by 63 into, इसको सोल्व करके हमारे पास जो बन रहा है ये 1/2 और इट इज इक्वल टू 0.5 नॉर्मल। ठीक है, दिस विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 31.5 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, 0.5 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 0.5 नॉर्मल जो है दैट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। So in this way you will solve the numericals। इस तरह से आप numericals जो वो solve करोगे। एक और आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि 2 नॉर्मल 100 ml HCl है और इसको मिक्स किया 5 नॉर्मल 200 ml HCl सॉल्यूशन के साथ। You have to find out the normality of the resulting solution। जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मेरे पास आ गई N3। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml ये है, 200 ml वो था, टोटल हो गया 300 इज इक्वल टू 2 into 100 प्लस 5 into 200। ठीक है, N3 into 300 is equal to 200 plus 1000। ठीक है, N3 is equal to 1000 and 200 कितना हो गया, 1200 divided by 300। ठीक है, so normality of the resulting solution is 4 normal। ठीक है, so इस
तरह से आप आंसर जो निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 4 नॉर्मल। क्लियर है? ये तो हुआ नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसका? मोलैलिटी का। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलैलिटी एंड मोलैलिटी की बात अगर करें, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल m, एंड अगर डेफिनेशन की बात करें इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. Number of moles of solute present per kg of a solvent or dissolved per kg of a solvent. तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहा, कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। हियर जो पिछले दोनों थे, जैसे मोलैरिटी थी या फिर नॉर्मेलिटी थी, तो वहां पे डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बट यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी is equal to number of moles of solute present per kg of a solvent divided by mass of solvent in kg। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे सिंपल कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है और आपको सॉल्व करना है, मोलैलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप मोलैलिटी देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन में फ्रेम करो यहाँ पे, तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज solution formed by dissolving 40 gram of glucose in formed by dissolving 40 gram of glucose in 500 gram of solution। सी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैलिटी इसके इक्वल होगी, फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन के केस में? सी, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, गिवन मास कितना हो गया? 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180। ठीक है, ये तो टास्क हो गया किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करने। देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमारे पास क्या गिवन है? सॉल्यूशन का मास गिवन है। उस सॉल्यूशन के मास में से 40 ग्राम तो क्या था? ग्लूकोज था। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 460 ग्राम। ठीक है, 460। अब ग्राम में है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास क्या बन जाएगा? 40 अपॉन 180 इंटू 460 इंटू 1000। ठीक है, एक जीरो ये कट गई, इससे ये कट गया। ठीक है, बाकी
ये 2 कट गए और यहाँ पे कितना बच जाएगा 40 इंटू 100 कितना हो गया 400 हो गया। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो इसको और 400 को जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 400 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 46। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये 100 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, अब इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 2 जा 89, 2 कितना हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 0.48 के आसपास जो है आपके पास मोलैलिटी जो वो आ जाएगी। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट एग्जैक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर जो वो आ जाएगा। यस, डिवाइड करो 100 को डिवाइड करो 207 से फाइंड आउट आंसर। So students, next जो हमारे पास मेथड आता है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट mole fraction of any component in a solution is defined as the ratio of number of moles of that component, ratio of number of moles of that component to the total number of moles in the solution, to the total number of moles in the solution। So मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सी, अब अगर मैं किसी सॉल्यूशन को कंसीडर करूं जिसमें 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है एंड कंपोनेंट बी है। सो सपोज अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए इज डिनोटेड बाय एक्स एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक्स बी की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हियर वी हैव एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो एक्स ए प्लस एक्स बी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मोल फ्रैक्शन, तो 1 में से है। अब देखो एक्स ए का कंपोनेंट 1 में से कितना था, एक्स बी का कितना है, दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सपोज अगर हम ए को फाइंड आउट करना चाहें, एक्स ए को फाइंड आउट करना चाहें, एक्स ए इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स जो ए के फाइंड आउट किए जा सकते हैं। डिनोमिनेटर में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ही है, सिमिलरली डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एप्लीकेबल होगा। ठीक है,
तो इस तरह से एक्स ए फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको एक्स बी फाइंड आउट करना है इसी वे से तो ऐसे ही फाइंड आउट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में जो सोल्यूट आपके पास प्रेजेंट होगा वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि बात की जा रही डाइल्यूट सोल्यूशन की। डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट जो प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो उसकी क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सोल्यूट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में, बट जनरली आपके पास जो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का ये तरीका रहेगा। ठीक है, so x is equal to WA upon MA divided by WA plus and WA upon MA plus WB upon MB, ये वही है number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B। ठीक है, XB आपके पास किसके इक्वल है, number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन जो वो फाइंड आउट कर सकते हो, और हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपके पास, यहाँ पे 1 के इक्वल है। ठीक है, इस पर बेस्ड की न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। सी वी हैव अ न्यूमेरिकल 20 gram of ethylene glycol, 20 gram of ethylene glycol is present in 100 gram of solution। सॉल्यूशन भी कौन सा है, एक्वा सॉल्यूशन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर। फाइंड the mole fraction, find the mole fraction of ethylene glycol and water। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट दे रखा है कि कितने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, इट इज वाटर 20 ग्राम। कितने अमाउंट सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और 20 ग्राम तो क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में से 20 ग्राम तो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी क्या है, वाटर है। कितना है वाटर, 80 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 अपॉन 62, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। 20/62 तो इथाइलिन ग्लाइकोल का हो गया, और वाटर का कितना आ जाएगा, 80 ग्राम वाटर है। ठीक है, और वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम है। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is equal to 20/62 divided by 20/62 plus 80/18। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 20/62 मेरे पास आ रहा है 0.322 और 80/18 जो है ये आ रहा है मेरे पास 4.44। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल का दैट इज 0.068। ठीक है, अब दूसरा अगर आपको फाइंड आउट करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करना हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1। किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.068, कितना आ जाएगा, 0.932। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.932। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन वाटर का। इथाइलिन ग्लाइकोल
का आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 0.068 आया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो एक में से माइनस कर दो, दूसरे का जितना आ रहा है तो वाटर का आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो इन न्यूमेरिकल्स को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, सो अगर इसकी बात कर लें, सो इट इज डिफाइंड एज amount of a substance present per million, part of a solution। ठीक है, मैथमेटिकली पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻⁶। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो कोई भी सब्सटेंस जो है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम में वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो सपोज कोई भी सब्सटेंस है वो कितना प्रेजेंट है और कितने ग्राम वो या फिर कितने अमाउंट जो वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है इनटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। इस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व कर लेते हैं। सपोज जैसे कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, पार्ट्स पर मिलियन में हमें उसका अमाउंट जो वो कैलकुलेट करना है। तो पार्ट्स पर मिलियन में सपोज उसका जो अमाउंट है दैट इज प्रेजेंट 6 × 10⁻⁻3। 6 × 10⁻⁻3 ग्राम जो प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, और इसको अगर पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये 1000 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 6। वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 6 ppm जो है वो आ जाएगा, क्या हम लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 1000 था, वो 1000 ऊपर चला गया, मींस अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10⁻3 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 था, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 6 ppm। क्लियर।